डायमंड जो मर्चेंट हैं, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा लोग जो फैशन डिजाइनर हैं, फैशन गारमेंट्स बेचते हैं, फैशन गारमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग टूरिज्म का काम करते हैं, टूरिज्म जो उनका प्रोफेशन है, उसको भी वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग इंटीरियर डिजाइनर है और डेकोरेटर हैं, उस प्रोफेशन को भी वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। होटल का काम, रेस्टोरेंट का काम, ये वीनस का ही काम है। और जो लोग बहुत जबरदस्त बार वगैरह बना के लोगों को एंटरटेन करते हैं, कोई भी काम एंटरटेनमेंट का हो, वो वीनस का काम है। जो लोग मॉडलिंग का काम करते हैं, जो मॉडल एजेंसी जो खोलते हैं, वो प्रोफेशन भी वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग परफ्यूम का बिजनेस जिनका है, उसको भी वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लोग फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं, जो लोग फिल्में बनाते हैं, उसको भी वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, वीनस के बारे में, शुक्र के बारे में। वीनस जो प्रोफेशन है, जो लोग फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं या फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका भी प्रोफेशन वीनस के रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग डेयरी का काम करते हैं, दूध और मक्खन बेचते हैं, जो दूध और मक्खन का जो काम करते हैं, उनका प्रोफेशन भी, उसको भी वीनस रिप्रेजेंट करता है। और जो लोग केटरिंग का काम करते हैं, मैरिज में, वेडिंग्स में जो लोग खाना बनाने का काम करते हैं, उसको भी वीनस एज ए प्लैनेट रूल करता है, गवर्न करता है। जो लोग फ्लोरिस्ट हैं, फूलों का काम करते हैं, फूलों के गुलदस्ते बेचते हैं, जो फूलों का जो मर्चेंट है, जो फूलों का व्यापार करते हैं, उस प्रोफेशन को भी वीनस एज ए प्लैनेट रूल करता है। और जो लोग मैरिज अरेंजर हैं या वेडिंग के अंदर वेडिंग अरेंजर हैं, जिसमें वेडिंग के लिए जो जिनका वेडिंग हॉल है, जिसमें वो पूरा सपोर्ट करते हैं, जिसकी शादी हो रही है, पूरा अरेंजमेंट करते हैं, तो वो प्रोफेशन भी वीनस का प्रोफेशन है। और जो लोग ड्रामा टीचर हैं, ड्रामेटिक सोसाइटी बना ली है, जिनका थिएटर है, सिनेमा हॉल है, उस प्रोफेशन को भी वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लोग बहुत ही एक्सपेंसिव गारमेंट बेचते हैं, यानी डिजाइनर्स गारमेंट्स, उस प्रोफेशन को भी वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, वीनस के बारे में। वो वीनस प्लैनेट के बारे में, जो जिन लोगों का काम प्रोफेशन मैरिज ब्यूरो का है, उसको भी वीनस ही रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लोग जिसे कहते हैं कि फैशन गारमेंट्स बेचते हैं, बहुत एक्सपेंसिव जो गारमेंट्स बेचते हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन वीनस का होता है। जो लोग सिल्क का काम करते हैं, सिल्क रेशम का काम करते हैं, उस प्रोफेशन को भी वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लोग पापड़ बड़िया का काम करते हैं, उसको भी वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लोगों की कुल्फी की दुकान होती है, कुल्फियां बेचते हैं, उसको भी प्रोफेशन वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। और जिनकी चाट की दुकान है, चाहे वो फ्रूट चाट है, गोलगप्पे है, चाट हाउस है, मुंह में पानी आ गया, उसको भी वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग भेलपुरी का काम करते हैं, उसको भी वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। अब इतने सारे प्रोफेशन, जो शुक्र महाराज के प्रोफेशन है, खास तौर पर जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जो लोग सुपरस्टार बनते हैं, उनके प्रोफेशन को वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। वीनस के अंदर एक बहुत ज्यादा एक लगाव होता है। ये उन लोगों का हमेशा ठीक रहता है जो बन ठन के रहते हैं, उन लोगों का भी ठीक रहता है जो बहुत साफ सुथरे रहते हैं, जो हमेशा लेडी हैं तो परफ्यूम लगा के रखे, और अगर मेल हैं तो वो आफ्टर शेव वगैरह लगा करके हर टाइम बन ठन के प्रेजेंटेशन में पूरी जोर लगाया हुआ हो, तो उनका वीनस अच्छा रहता है। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ। अब वीनस को ठीक करने के कुछ उपाय बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। पहली बात तो मेरा बार बार यह है कि लोग सिमरन करें, ईश्वर का नाम ले, भगवान का नाम ले, उस ऊपर वाले का नाम रखें, थोड़ी दुआ बंदगी करें प्लीज। सभी लोग hours and hours we watch television. I have no problem with television, not at all, don't take me wrong. And hours we are gossiping about this, that and everything. And hours we talk about something very very silly, wasting our time. But थोड़ा टाइम बंदगी पे लगाएं प्लीज, सिमरन पे लगाएं। आज मैं बहुत से ऐसे उपाय आपको बता सकता हूं जो आप विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ दैट, लेकिन मेरा सारा ध्यान ये है कि थोड़ा बंदगी पे आए, थोड़ा सिमरन पे आए, तो बहुत जरूरी है। अब पहला मंत्र जो आपको बताऊंगा, ये चैंटिंग है, आपको करनी होगी, करनी चाहिए। अगर आपका वीनस वीक है उसके हिसाब से करनी चाहिए। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। वीनस के बारे में मैं बात कर रहा था कि बंदगी के बारे में हमें सिमरन करना होगा, और मैं आपको थोड़े बहुत चैंटिंग दे रहा हूं, उनको सुन लीजिए, उनको करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले जो वीनस का जो इस लक्ष्मी उपासना
हम इसमें ज्यादा करते हैं, लक्ष्मी की उपासना ज्यादा करते हैं। लक्ष्मी इसकी देवी देव इसको मानते हैं। वीनस का देवी देव, शुक्र की जो देवी है लक्ष्मी है, सक्सेस की देवी, सफलता की देवी, प्रॉस्पेरिटी की, वो उसे लक्ष्मी मानते हैं। तो जो पहला मंत्र दे रहा हूं उस ध्यान से सुन लीजिए, वो है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण ससस्थाये नमस्तस्याय 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण ससस्थाये नमस्तस्याय 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 नमो नमः। ये जाप कीजिए। दूसरा एक बहुत बहुत आसान सा जाप है, बहुत मुश्किल नहीं है। हम दिन भर भग 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 करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ईश्वर की बंदगी करनी हजारों करोड़ों ज्यादा उससे ज्यादा अच्छी है। जुबान कान दो दिए ईश्वर ने, मुंह एक दिया है। कम बोले, लेकिन जब भी बोले अच्छा बोले। चलते जी कॉल की तरफ बात कर रहा था कि वीनस को अगर हम अच्छा करना चाहते हैं तो लक्ष्मी उपासना करनी है। मैंने एक मंत्र आपसे शेयर किया, अब दूसरा मंत्र शेयर करने जा रहा हूं, वो भी लक्ष्मी उपासना का ही है। वो दुर्गा का मंत्र है। आऊं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वथा नमोस्तुते। आऊं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वथा नमोस्तुते। ये मंत्र है, इसका जाप कीजिए। जितना जाप करेंगे उतनी ज्यादा आप में ताकत आएगी। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। जो वीनस को उसको आप जैसे कहते हैं कि उसको शुभ करने की, उसका शुभता बढ़ाने के लिए, उसकी पॉजिटिविटी ज्यादा लेके आने के लिए एक ब्राह्मण पुराण में एक कवच दिया गया है जिसे हम तुलसी कवच कहते हैं। उसका भी जाप किया जाए तो बहुत बहुत ज्यादा उसका फायदा होता है। और अगर शरीर अगर वीनस की वजह से किसी को चमड़ी की बीमारियां हैं या मर्दाना ताकत बहुत कम है, तो एक पाठ है जिसको हम कहते हैं शुक्र कवच और शुक्र सत्वराज। इनका भी जाप किया जाए तो बहुत ज्यादा इसका फायदा होता है। और एक और बात है कि वैदिक सूक्त है श्री सूक्त, उसका भी पाठ किया जाए। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों की शादी की प्रॉब्लम है। हाँ जी, चलते हैं जी कॉलेज की तरफ। मैं पिछले कई हफ्तों से ग्रहों के बारे में बात कर रहा था। तो पिछले हफ्ते जो मंडे को मेरी बात आपसे शुक्र के बारे में हुई थी, वीनस के बारे में हुई थी, यानी वीनस एज ए प्लैनेट। चलते हैं जी, अपने पहले हमारे कॉलर नहीं आते तो बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र के मैंने कुछ विश्लेषण किया था, कुछ आपको इफेक्ट्स उसके बताए थे उनके नेगेटिव होने के। तो उनका जो स्पिरिचुअली आप किस तरह से उसे ठीक कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे गायत्री शुक्र गायत्री मंत्र है जो बहुत लोग करते हैं, बहुत उसकी उपासक हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। वो पहला शब्द है ओम भृगु पुत्राय, क्योंकि शुक्र है, ये शुक्र जो ये भृगु के महर्षि भृगु के बेटे हैं। और भृगु शास्त्र में भी बार बार भृगु महाराज भृगु ऋषि हुए हैं। ऋषियों में ऋषि भृगु ऋषि, मुनियों में मुनि कपिल मुनि, पेड़ों में पेड़ पीपल का पेड़। तो इसमें जंगल का राजा शेर, इस तरह की जो बातें, तो ये चीजें शास्त्रों में बखान की हुई है। गीता में भी कहा गया है भृगु के पुत्र हैं। और भृगु शास्त्र में जो महर्षि भृगु ने जो भी अपने ब्रह्म विद्या द्वारा, ब्रह्म दृष्टि द्वारा जो वाक्य कहे थे भृगु शास्त्र में, वो महर्षि शुक्र को ही कहे थे। तो उन्होंने उसको लिखा था। मतलब महर्षि भृगु ने ब्रह्म विद्या के द्वारा लोगों की मतलब कई हजार लाखों कुंडलियों का बखान किया था। तो शुक्राचार्य ने उनको लिखा था, लिपिबद्ध किया था। तो इनका गायत्री शुक्र गायत्री में आपसे शेयर करना चाहता हूं। ओम भृगुपुत्राय विद्महे श्वेत वहनाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। ओम भृगुपुत्राय विद्महे श्वेत वहनाय धीमहि
तन्नो शुक्र प्रचोदयात। तो ये है शुक्र की गायत्री। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। कॉलर नहीं आते तो आपसे बात करते हैं। मैं वही बात कर रहा था कि शुक्र का मैं आपसे एक दूसरा बात है कि शुक्र का एक बहुत दुर्गा सप्तशती से मंत्र लिया है, क्योंकि शुक्र को लक्ष्मी उपासना के साथ हम बहुत अच्छी तरह ठीक कर सकते हैं, उनको बूस्ट कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती से एक मंत्र है, मैं आपसे शेयर करना हूं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण सशस्थाये नमस्तस्याय 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 नमो नमः। एक बार फिर करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण सशस्थाये नमस्तस्याय 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 नमो नमः। तो ये एक मंत्र है जो आप स्पिरिचुअल एक्सरसाइज से आप वीनस को बूस्ट कर सकते हैं। वीनस का जो देवी देव में ऐसा ले लें तो महालक्ष्मी उपासना सबसे ज्यादा फायदेमंद है वीनस के लिए, शुक्र के लिए। अब दूसरा मंत्र है, वो भी दुर्गा सप्तशती से ही है, वो है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वथा नमोस्तुते। एक बार फिर आपसे शेयर करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वथा नमोस्तुते। चलते हैं जी कॉलर रथा की तुलसी कवच है जो ब्रह्मांड पुराण में दिया गया है। तुलसी कवच भी शुक्र अगर निर्बल है, कमजोर है, शुक्र वीनस जो शुक्र की पोजीशन बहुत डिफेक्टिव है जन्म कुंडली के अंदर, वो उसको ठीक कर देगा। तुलसी कवच ब्रह्मांड पुराण में है। और एक अब आप करते हैं कि एक दत्तात्रेय मुनि ने कहा गया है, जिसे हम कहते हैं सौभाग्य अष्टोरथ शतनाम, यानी लक्ष्मी मां के ही दत्तात्रेय मुनि ने दत्तात्रेय मुनि द्वारा कहा गया सौभाग्य अष्टोरथ नाम स्तोत्र है, जिसमें मां लक्ष्मी के 108 नाम है, उनका भी उपासना करें, बहुत फायदा होगा। और एक दूसरा है कि कई बार लोगों के विवाह में बहुत बाधाएं आती हैं, शादी टाइम पे नहीं होती। जो ब्रह्मांड पुराण में शुक्र कवच दिया गया है, ब्रह्मांड पुराण में शुक्र सत्वराज कहा गया है, उनका भी जाप किया जाए तो बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो शुक्र हमारे भार्गव हैं, तो मुझे बहुत गर्व है ये भार्गव है। इनका गोत्र भी भार्गव है, तो हमें तो हमारी तो छाती बड़ी हो जाती है जब हम शुक्र के बारे में बात करते हैं। और एक और है कि जो शुक्र के लिए जो सबसे ज्यादा एक और भी है कि अगर अथर्व वेद में एक सूक्त दिया गया है आगच्छत अगत्स्य नाम, इस नाम से एक मंत्र दिया गया है, ज्यादा अथर्व वेद में है उसका वर्णन। तो उसका भी पाठ वैदिक सूक्त है उसके कहते हैं, उसका भी पाठ किया जाए तो जो लोगों की शादियों में प्रॉब्लम्स होती हैं और घर से लोग शादी छोड़ के भाग जाते हैं, तो वो वापस आने की भी उसमें हेल्प हो जाती है। और एक अपराजिता स्तोत्र है, जो अपराजिता स्तोत्र दिल से करना चाहिए, बहुत ही मीठा बोल के करना चाहिए, बड़ी जैसे गायन किया जाए उस तरह से अगर अपराजिता स्तोत्र किया जाए तो घर के अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं होती। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी मैरिज, आपकी हार्मोनी ठीक रहते हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ से। जब से हमारे अगले कॉलर नहीं आते तब से आप बात करते हैं आपसे भी। अब अपराजिता स्तोत्र है जिसमें अगर कई बार लोग आलसी बहुत हो जाते हैं, कई बार लोग देर तक सोते रहते हैं, काम करने को दिल नहीं होता, तो मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन किया गया है। कई बार घर के अंदर गरीबी बहुत होती है और लोग पूरा काम करना नहीं चाहते, ड्राइव नहीं होती, विजन भी नहीं होता, थोड़े ऐसे होते हैं जैसे दुनिया में आके थोड़ा गुम ही हो गए हैं। तो अपराजिता स्तोत्र दिया गया है, इसको करना चाहिए, बहुत जरूरी है, इसका अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका